रू से रू हो जाएगा, शेरी श्याम रू। उपदेशे अज अनुनासिक इत से रू में जो उकार है उसकी इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे हम। ओम नमस्ते जी। पिछली वीडियो में हमने सिद्ध धातु के लुट लकार के रूपों के बारे में आपके साथ चर्चा की थी, उनकी सिद्धियों को आपके सामने प्रस्तुत किया था। इस वीडियो में हम लृट लकार के रूपों को समझेंगे। आइए सर्वप्रथम हम लृट लकार के रूपों को जान लेते हैं। तालिका आपके सामने प्रस्तुत है, इसमें देख लीजिए, मेरे साथ बोलेंगे। सर्वप्रथम रूप है शेधि शेति शेधि शेतः शेधि शंति शेधि शेषि शेधि शेथ शेधि शेथ शेधि श्यामी शेधि श्याव शेधि श्याम। ये रूप आप याद कर लें, क्योंकि इसी के साथ इन्हीं रूपों की सिद्धियों को हम सिद्ध करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे पास क्या है? शेधि शेषि। क्या है? शेधि शेषि। आइए शेधि शेषि की सिद्धि को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सिद्ध हमारी धातु है, वो आदेव धातु से धातु संज्ञा होगी। धकार में जो आकार है उसकी हम उपदेशे अज अनुनासिक इत से आकार की इत संज्ञा कर देंगे, तस्य लोप से लोप कर देंगे। और इसके पश्चात धात्वादेश स सूत्र से मूर्धन्य सकार के स्थान पर दंत्य सकार आदेश कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया? सिद्ध। सिद्ध हो गया ना। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो लस्याधिकार सूत्र है, ल कर्मणि च भावे चा कर्म के भय सूत्र से कर्तार्थ में लकार का विधान कर दिया। अब लकार कौन सा है? लृट लकार है। और इसका विधायक सूत्र कौन सा है? बताओ, सोचो, थोड़ा सा सोचो। इसका विधायक सूत्र है लृट शेषे च। लृट शेषे च से लृट लकार हो गया। लृट लकार का हमारे पास क्या शेष रहेगा? ल। सिद्ध ल। ट की अलंत्यम से और रे की उपदेशे अजानुनासिक इत से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। तो हमारे पास ल शेष रहेगा। फिर प्रश्नविपदी धातु है तो ल प्रश्नविपदम से प्रश्नविपद संज्ञा कर देंगे। प्रतिपादी प्रत्ययों में प्रथम रूप है तो तिप प्रत्यय आ जाएगा। तिप तस्जी शिप थस्थ मिप वशमस्त ताम से थ स द्वम इड वही महिंग सूत्र से। जब तिप प्रत्यय आ जाएगा तो सिद्ध तिप। तिप का प हलंत है तो हलंत्यम से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। सिद्ध ती हमारे पास शेष रह जाएगा। क्या शेष रह जाएगा? सिद्ध ती। जब सिद्ध ती शेष रह जाएगा तो तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा भी करेंगे। कौन सी संज्ञा? सार्वधातुक संज्ञा। अब सार्वधातुक संज्ञा करने के पश्चात शयतासी लरी लुटो से शय प्रत्यय आ जाएगा। सिद्ध शयती ये हमारा रूप बन जाएगा। अब शय की हम अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा कर देंगे। अर्धातुक का शेड वाला आदेश से इट का आगम कर देंगे। आद्यंत टकी तो उसे आदि में, ठीक है, आदि एच के बाद। तो सिद्ध इड या इट शयती और इसका हम इत संज्ञा कर देंगे। ड की हमारे पास ई शेष रहेगा। सिद्ध ई शयती। फिर लघु पद गुण कर देंगे। पुगंत लघु पदस्य च। सिद्ध की इकार को एकार आदेश हो जाएगा और आदेश प्रत्यय से दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। तो शेधि शयति, शेधि शयति हमारा रूप बन जाएगा। कोई कठिन है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सरल है, ठीक है। अब इसके पश्चात शेधि शयत है। शेधि शयत भी इसी प्रकार है। प्रारंभ के कार्य समान चलेंगे तिपादी प्रत्ययों तक। जब तिपादी प्रत्ययों तक समान कार्य चलेंगे तो उसके बाद तिपादी प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आएगा? बताइए। द्विवचन में तस। उससे पहले एक मुख्य बात हम आपके सामने रखते हैं। यदि आपको किसी रूप की सिद्धि समझनी है या आप हमारे साथ ऑनलाइन कक्षा में ज्वाइन होना चाहते हैं या आप किस वीडियो के किस विषय के बारे में नई वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आप हमारे साथ मिलकर वीडियोस बनाना चाहते हैं,
चैनल पर वीडियोज डालना चाहते हैं हमारे पर, तो हमारे साथ ये नीचे नंबर दिया गया है, वीडियो में भी दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप अपना परिचय लिखकर हमारे पास भेजिए। और ऑनलाइन कक्षाओं में ज्वाइन होने के लिए भी आप व्हाट्सएप पर अपना परिचय लिखकर नाम, पता, कक्षा आदि लिखकर हमारे पास भेजिए। हम आपको ऑनलाइन कक्षा में भी शामिल कर लेंगे। तो आइए, हमारा विषय क्या था? सेध धातु शेध ही शेत बनाना था। तो तिपादी प्रत्ययों में जब तस प्रत्यय आ जाएगा तो तस का हमारे पास क्या शेष रहेगा? तस ही शेष रहेगा। सार्वधातुक आदि संज्ञा करने के पश्चात अर्धातुक से प्रत्यय लेंगे। से के पास अर्धातुक संज्ञा इट का आगम, इट का लोप कर देंगे ड का, तो हमारे पास शेष क्या रह जाएगा? सिद्ध ई शय तस। लघु पद गुण श को शत्व, दंत्य सकार को मूर्धन्य सकार, तो हमारे पास क्या बन गया? शेध ही शेय तस, इतना बन गया ना। तो ससजु सोरु से स के स्थान पर तस के स के स्थान पर रू आदेश हो गया। उपदेश या अनुनासिक इच्छे रह के उकार की इच्छा कर दी और तस्य लोप से लोप कर दिया। विराम अवसानम से अवसान संज्ञा, और उसके पश्चात जब हम अवसान संज्ञा कर देंगे तो रेफ को क्या होगा? खर अवसान विसर्जनीय सूत्र से विसर्गादेश हो जाएगा। विसर्गादेश हो जाएगा ना, तो हमारा शेध ही शेत रूप बन जाएगा। कोई कठिन नहीं है ना। इसी प्रकार शेध ही शांति है। प्रारंभ के कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे। तिपादी प्रत्ययों में यहाँ पर झी प्रत्यय आ जाएगा। झी के स्थान पर जब हमने भू धातु की सिद्धियां की थी तो उसमें ललित लकार के रूप में झी के स्थान पर क्या किया था? जो अंत सूत्र से अंत आदेश किया था। सार्वधातुक संज्ञा करने के पश्चात शय प्रत्यय आ गया। अर्धातुक संज्ञा कर दी, इट का आगम कर दिया। देखिए, ये सारे कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही चल रहे हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नया परिवर्तन आया है तो इसमें झो अंत से अंत आदेश हुआ है और ई मिलकर अंति हो जाएगा। ठीक है ना। और बाकी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही चल रहे हैं। लघु पद गुण भी होगा, ये सारे कार्य होंगे। दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश भी होगा। शेध ही शय अंति। अब शय में भी अ है और अंति में भी अ है, तो क्या होगा? पररूपे का आदेश होगा। किस सूत्र से? अधो गुणे से। जब पररूपे का आदेश हो जाएगा तो शेध ही शयंती। ये नीचे शेध ही शयती लिखा गया है, अंति आएगा यहाँ पर, इसको आप ध्यान में रखें। मैं लिख देता हूं, शेधि शयंती। ठीक है। जिस प्रकार हमने शेधि शयती की सिद्धि की थी उसी प्रकार शेधि शयसी की सिद्धि होगी। यहाँ पर ती के स्थान, तिप के स्थान पर शिप हो जाएगा, बाकी कार्य समान चलेंगे। इसको आप स्वयं करें। ठीक है। यहां से भी देख सकते हैं, परंतु आप एक बार अपने आप करके देखें। इसी प्रकार शेधि शयथ है। शेधि शयत भी शेधि शयत के समान है। वहां पर तस था, यहां पर थस है। कोई बदलाव नहीं है। तस के स्थान पर थस आया है, बस इतना ही है। करें आप इस सिद्धि को भी। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो शेधि शयथ आता है। शेधि शयथ भी इसी प्रकार है। थस में सकार भी आ जाता है, यहाँ पर थस के स्थान पर थ है, तो बाकी कार्य समान चलेंगे। इसमें रुत्व विसर्ग नहीं होगा, बिल्कुल पूर्व सिद्धि के समान ही ये चलेंगे। ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र यहाँ पर भी दिया गया है और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो। ठीक है। तो इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा रूप आता है शेधि श्यामी। तो जब हम शेधि श्यामी की सिद्धि करते हैं तो इसमें नए सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। कैसे? तिपादी प्रत्ययों में मिप प्रत्यय आ जाएगा। पूर्व कार्य तो पूर्व सिद्धियों के समान चलेगा। मिप का हमारे पास मी शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा? मी। और बाकी कार्य सभी के समान चलेंगे। सया करेंगे, अर्धातुक संज्ञा करेंगे, इठ का आगम करेंगे, लघु पद गुण करेंगे,
आदेश प्रत्यय से दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश करेंगे। और इसमें नया सूत्र कौन सा लगा है? नया सूत्र लगा है अतो दीर्घो यही। सूत्र से शय के आकार के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो शयामी, सेधी शयामी, इस प्रकार हमारा रूप बन जाएगा। इसी तरह सेधी श्याव है, यहां पर क्या होगा? टिपादी प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? आइए इसको भी जान लेते हैं। प्रारंभ के कार्य तो समान है, टिपादी प्रत्ययों में ही आ जाते हैं हम सीधा। टिपादी प्रत्ययों में वस आ गया, बाकी कार्य वही है। सय, अर्धातुक संज्ञा, इठ का गम, लघु पद गुण, दंत्यस्कार के स्थान पर मूर्धन्य सकार और अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ आदेश, और शकार के स्थान पर रुत्व और विसर्ग। ये पूर्व सिद्धि के समान ही चल रहे ना। अब इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अंतिम रूप आता हमारा सेधी श्याम है। क्या? सेधी श्याम है। प्रथम कार्य तो प्रथमतः तो पूर्व के समान ही चल रहे हैं, समान है सबके। टिपादी प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा? मिप प्रत्यय, सॉरी मिप करा, मस प्रत्यय आ जाएगा। अब जब मस आ जाएगा तो मस के बाद सार्वधातुक संज्ञा सहतासी लरी लोटो से सय। अब सय आने के पश्चात अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा कर देंगे, अर्धातुक कषेड वाला आदेश से इड का आगम कर देंगे। इड का हम ई शेष रहेगा हमारे पास, अलंत्यम तस्य लोप से डकार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके पश्चात लघु पद गुण आदेश प्रत्ययों से दंत्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा और सेधी श्रेय मस हमारे पास रूप बन जाएगा। अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ आदेश। जब दीर्घ आदेश हो जाएगा तो सेधी श्या मस हमारे पास रूप बन जाएगा ना। तो सेधी श्यामस रूप बन जाएगा, तो मस के सकार को हम रुत्व विसर्ग करेंगे, तो ससजु सोरु से रू हो जाएगा। सेधी श्याम रू। उपदेश से अज अनुनासिक इत से रू में जो उकार है उसकी इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे हम। विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा करेंगे तो सेधी श्याम र हमारे पास आ जाएगा। तो र को विसर्ग करेंगे तो खर अवसानयो विसर्जनीय, खर अवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से रेफ को विसर्ग आदेश हो जाएगा। तो सेधी श्याम हमारा रूप बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। साथ ही इसी प्रकार की वीडियोज प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।